कंचू भी जाएंगे। अभी से नहीं थे। ममता जी और अनिल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। नमस्कार सभी को, बीएमसी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। आनापानसती ध्यान में आप सभी ध्यान में बैठे हैं। मैं पहला ममता मैडम को मेरा प्रणाम, मीनू जी आपको मेरा नमन, रूबी मैडम को मेरा नमन, यहाँ ध्यान में बैठे हुए सबको मेरा नमस्ते, और टीएमसी राजस्थान की सारी टीम को मेरा नमन। आज का ये सब्जेक्ट गीता पर है, भगवत गीता कर्मयोग के बारे में। तो कर्मयोग है क्या, वो आप सब जानते हैं। और मेरा आवाज आ रहा है मैडम? बिल्कुल क्लियर है सर। तो बराबर। तो कर्म की व्याख्या क्या है, हम 20 मिनट विजडम कहेंगे कर्म के बारे में, बाद में हम ध्यान करेंगे। तो कर्म यानी कि क्रिया, कोई भी क्रिया हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। हम जो काम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, उसको हम कर्म कहते हैं। जैसे कि सात्विक आहार करना, स्नान करना, जीवन निर्वाह के लिए नौकरी या धंधा करना, अच्छा सोचना, सही टाइम पे सोना, सही टाइम में जागना, अच्छा सोचना, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना, अच्छा विचार करना, और जन्म होना, मृत्यु होना इत्यादि तमाम शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को हम कर्म कहते हैं। बिमला देवी माँ, सुनाई देता है ना? तो आप तो बड़े हैं, कर्म को बारे में आप सब जानते हैं। तो ये कर्म योग भगवत गीता का तीसरा अध्याय है। भगवत गीता क्या है आप सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये महाभारत की जो युद्ध हुआ, इसमें एक गीता कही थी, गीता का गायन गाया था। वो भगवान ने स्वमुख के गाई है, इसलिए एक गीता को 5,000 वर्ष पूर्व हो गए तो भी उसका शब्द एक ही है, कोई उधर उधर गए नहीं है। वही श्लोक, वही भाषा, वही संस्कृत। लेकिन आज भगवत गीता के लगभग 84 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। और इस्कॉन मंदिर जो है, इस्कॉन मंदिर वालों ने भगवत गीता को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में बांटा है, सबको दिया है। और कई संस्थाओं भी ये भगवत गीता
फ्री में देते हैं। मैं भी किसी का जन्मदिन आता है तो मैं भी भगवत गीता उसको फ्री में देता हूँ, भेंट में। दूसरा कोई देता नहीं हूँ कि भाई चलो ये दे दूं, उसको भगवत गीता देता हूं। तो भगवत गीता में 700 श्लोक आते हैं, तो हर रोज हम 2 श्लोक पठन पाठन करेंगे, उसका रोज हम रीडिंग करेंगे, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हमारी भगवत गीता परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हिंदू ग्रंथ नहीं है, लोगों ने उसको हिंदू ग्रंथ मान लिया है, लेकिन ये हिंदू ग्रंथ नहीं है। वो धरती पर सर्व मानव जीव आत्मा के लिए जीवन जीने की कला और सही मार्ग बताने वाला ग्रंथ है। भगवान ने मनुष्य को बताए हुए रास्ते पर मार्ग पे चलना, और भगवान ने जो भगवत गीता में जो बताया है रास्ता, वही रास्ते पे हम चलना, वो उसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। तो मैं दूसरी बात करूं तो ये भगवत गीता में क्या है खास, तो कर्म का सिद्धांत जो बताया है, उसके रास्ते में जो मनुष्य चले तो उसका आत्मा का कल्याण हो सकता है। और दूसरी बात कहूं तो खास हमारे गुजरात की बात कहूं, गुजरात गवर्नमेंट सरकार ने क्या किया है कि सभी गुजरात सरकारें शिक्षण विभाग में सभी स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों में भगवत गीता का कोर्स सिलेबस यही साल से, नए साल से दाखिल किया है। तो भगवत गीता सभी स्टूडेंट को ये भगवत गीता का ज्ञान मिलेगा, और उसका पठन पाठन स्वरूप गीता का अभ्यास सिलेबस सभी छात्राओं को मिलेगा। अभी कर्नाटक सरकार भी गीता का अभ्यास दाखिल करने की जाहिरात उन्होंने की है। मैं एक भारतीय नागरिक हूं, भारतीय नागरिक के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवत गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ जाहिर किया जाए, और भारत के सभी स्टेटों में, सभी राज्यों में भगवत गीता का अभ्यास सभी स्कूलों में दाखिल किया जाए। तो एक भारत में जो भगवान ने जो गीता में बताया है, सभी भारत में स्टूडेंट भी चलने लगेंगे और उसका जीवन सुखमय बनेगा। तो मानव जीवन का स्पष्टता सनातन प्रश्नों का उकेल गीता में है। कोई भी प्रश्न का उकेल हम करेंगे तो गीता में ही मिलेगा। तो ये भगवत गीता के बारे में मैंने संक्षिप्त कह दिया कि भगवत गीता एक शिरोमणि शास्त्र है, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र है। तो गीता की मैंने ये थोड़ी बात कही दी कि वो गीता में से ही कर्मयोग होता है। इसलिए तो कर्म के बारे में ये समरी में कहता हूँ, 20 मिनट में बोलना है इसलिए। तो कर्म और ज्ञान के अनुसार शरीर मिलता है। हमारा जो जन्म होता है वो कैसे होता है, तो कर्म और ज्ञान के अनुसार शरीर मिलता है। किसको स्थावर जन्म मिलता है। स्थावर जन्म आप सोचते हो कि स्थावर जन्म क्या है, तो स्थावर जन्म भी है। क्या है वो, अर्थात वृक्ष वनस्पति, वो स्थावर जन्म है, उसमें भी चेतना है, उसमें भी कॉन्शियसनेस पावर है। विषय भोग के इच्छा रख के
कायम उसका चिंतन करनार मनुष्य फिर जहां भाग मिलता है, भोगवता है, वहां जन्म धारण करता है। श्रीमद् भगवत में ये भी कहा है कि जहां हम हमारा कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, तो गीता अध्याय श्लोक 15 में आप देखेंगे तो इसमें 7, 8, 9 नंबर का श्लोक है। तो 7, 8, 9 श्लोक में ऐसा लिखा है कि जीवात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर पर जब आत्मा प्रवेश करती है, जैसे वायु पवन दुर्गंध को और सुगंध को भी लेके जाती है, ऐसे ही जीवात्मा वासना और मन तथा इंद्रियों को लेकर दूसरे देह में प्रवेश करती है। फिर जीवात्मा विषयों को भोगवता है। ये बात कही है, क्योंकि हमारे शरीर में शरीर का 4 प्रकार है। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है और एक महाकारण शरीर। जो कारण शरीर है, इसके साथ ये सब जाता है जो मैंने कहा है, जो इंद्रियों, वासनाओं, पाप पुण्य, ये सब कारण शरीर के साथ जाता है। तो सबको कर्म के अनुसार जन्म मिलता है और हम कर्म भोगवना पड़ता है। फिर नया कर्म होते रहते हैं। कर्म ऐसे चलते रहेंगे तो मोक्ष कहाँ से होगा? कर्म की थियरी बहुत लंबी है। मेरी क्षमता के अनुसार समरी के रूप में मैं चर्चा करता हूं। तो कर्म क्या है? कर्म मात्र बंधन करता है। कर्म मात्र बंधन करता है। आप ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बहुत गहरा है। ये गहरा सब्जेक्ट को समझना जरूरी है, जीवन में उसको लेना जरूरी है। तो बंधन के कारण क्या है ये मैं बताता हूं। इच्छा, शोक, त्याग, स्वीकार, हर्ष, क्रोध, ये बंधन के कारण है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंधः। मनुष्य का बंधन का कारण मन है। मनुष्य का कारण, बंधन का कारण मन है। चित्त में जे कई विचार वृत्ति आने लगती हैं, वो बंधन कारण बनता है। इसलिए पत्री जी सर क्या कहते हैं? श्वासों पर ध्यान करें, आनापान सती ध्यान करें, क्योंकि हमारा मन को बंद करना है। तो श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने से चित्त और मन बिल्कुल खाली रहता है। जहां कल्पना नहीं है तो हमें निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। ये ध्यान क्या है? छली अवस्था है, निर्विकल्प समाधि। जो तुरिया और तुरियातीत के बाद निर्विकल्प समाधि आती है। जब निर्विकल्प समाधि में आता है तो हम चैतन्य स्वरूप बन जाते हैं कि ब्रह्मानंद की स्थिति हमको प्राप्त हो जाती है। जब हम ब्रह्मानंद स्वरूप स्थिति प्राप्त हो जाता है तो हमको मोक्ष मिल जाता है। फिर जन्म लेना पड़ता नहीं है, हमको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए श्वासों पर ध्यान करना चाहिए, वो पत्री जी सर ने कहा। आज सुधी मैं भी समझता नहीं था कि श्वासों पर क्या ध्यान करना है। ऐसे नहीं ध्यान करते, वो बिंदी लगा के बिंदी के सामने रख के ध्यान करिए, ऐसा कोई बहुत ध्यान के प्रकार बताते हैं। लेकिन पत्री जी सर ने सही रास्ता बताया कि श्वासों पर जब तुम ध्यान करेंगे तभी तुम्हारा जो मन है वो कंट्रोल में आएगा।
और विचारों एकदम खाली हो जाएगा। उसी को ही ध्यान कहते हैं। तो ही आप मुक्ति के मार्ग पर चले जाएंगे। बाकी तो ये सब ध्यान करेंगे, दूसरे ध्यान, वो अच्छे नहीं है। श्वासों पर ही ध्यान करना, आनापान सती ही ध्यान करना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया वो भी बंधन करता है। कर्म या वस्तु बुरा नहीं है, कर्म या वस्तु बुरी नहीं है, लेकिन इच्छा वृत्ति या वासना, तृष्णा, वृत्ति, उसको जे कहो वो खराब है, वो बुरा है, वो बंधन करता है। देखो, धन कमाना ये सही है, धन कमाना ये सही है, लेकिन धन की लालच करना वो बुरी है। काम करना वो बुरा नहीं है, हमारी काम वृत्ति खराब है, वो बुरी है, वो बंधन करता है। इच्छा करना, आशा रखना, वो बंधन का कारण है। ये सब बंधन से हम बंधे हुए हैं, इसलिए बंधनों को पूरा करने के लिए फिर जन्म धारण करना पड़ता है। इसलिए मोक्ष नहीं मिलता। तो मोक्ष के लिए क्या करना पड़ता है? हम क्यों बार बार जन्म लेके धरती पर आते हैं? तो कर्म के बंधन के लिए। हमने जो कर्म किए हैं तो फिर धरती पर आना पड़ता है और भोगना पड़ता है। तो मनुष्य अंत काले जे प्रकार का भावों का स्मरण करता है, अंत में देह का त्याग करता है, वही दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। जो जो हम भाव किया है अंत समय में, मरने के समय, वही फिर भाव हमारे पीछे फिर आता है। जैसा भाव किया मरने के समय, अंतिम समय में वही भाव हमारे पीछे आएंगे। तो गीता कहती है कि मनुष्य एक क्षण पण कर्म बिना रह नहीं सकता। कोई भी आदमी एक क्षण पर मात्र कर्म किया बिना नहीं रह सकता। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जैसा कर्म होगा ऐसा फल पाओगे, जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल पाएंगे, जैसा बीज बाएंगे ऐसा निकलेगा बाहर। तो इच्छा, कामना, वृत्ति मन में जो उद्भवती है वो बंधन का मूल कारण है। हमारा में जो इच्छा होती है, कामना होती है, और जो जागने लगता है अंदर, मन में उद्भवता है, वो बंधन का कारण बनता है। जब इच्छा हमने की तो ये पूरी नहीं होती, मन शोक अनुभव करता है, मन को दुख होता है, तो वो आखिरी बंधन करता है। इसमें हम बंधन में पड़ जाते हैं। गीता में अर्जुन को कहा कि शोक न कर, शोक करना वही बंधन का कारण बनता है। भगवान विषाद योग में जो अध्याय पहला है, इसमें विषाद योग में भगवान अर्जुन, कृष्ण कहता है, अर्जुन कहता है, विषाद करता है अर्जुन, तो मेरे सामने तो मेरा पितामह है, मेरा भाई है, स्वजन है, मित्र है, बंधु है, मैं सबको नहीं युद्ध कर सकता, मैं गांडी नीचे रख देता हूँ, क्योंकि मैं। तो भगवान कहता है तू शोक क्यों करता है भाई, शोक करने से क्या होगा? तो जो शोक जो करता है, तो यहाँ बहुत अच्छा लिखा है, जो कोई शोक करता है वही बंधन का कारण बनता है। क्योंकि शोक के पीछे, शोक करने से क्या होता है, शोक के पीछे मोह आता है, माया, आसक्ति रहती है, वो सब मजबूत बंधन है, मजबूत बंधन है। देखो, शोक करने से ये जो मोह माया जो है ना, वो छूटती नहीं है, क्योंकि
देखो मेरा पोता है, मेरी पोती है, मेरी लड़की है, मेरी वाइफ है, ये तो बहुत मजबूत बंधन है, ये नहीं छूटते, वो ही बंधन करता है। उसके छोड़ने का कारण भगवान ने कितना गीता में बताया है कि बहुत मजबूत बंधन है। शोक, शोक करने से पीछे मोह आता है, माया आती है, आसक्ति रहती है। तो भगवान ने गीता में बहुत जबरदस्त वर्णन किया है कि ये सब मजबूत बंधन है, अर्जुन तू छोड़ दे, ये बंधन करता है। क्रोध जैसा कर्म भी स्वयं बंधन करता है, क्रोध भी ऐसा है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि क्रोध जैसा आता है तब शरीर में से ग्रंथियों का जहर प्रकार, जो केमिकल होता है ना, जो केमिकल जो क्रोध करने से ग्रंथियों में से केमिकल पसार होता है, ये हमारे ब्लड की नारियों में वहन करता है और इसके साथ मिल जाता है क्रोध करने से, तो शारीरिक नुकसान करता है। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है और ब्लड प्रेशर के कारण सारी ऐसी बीमारी हो जाती है। तो जैसा ज्यादा क्रोध करने से क्या हो, विवेक हमारा नष्ट हो जाता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने से कारण हमारा जो ज्ञान है ये पूरा ढंग जाता है। ये भगवत गीता में लिखा है, क्रोध करने से बुद्धि हमारी चली जाती है और ये हमारा ज्ञान पूरा ढक जाता है। तो भौतिक जगत में, अभी खास मैं कहता हूं, भौतिक जगत में कई जीवात्माएं सुखी भी हैं और कई जीवात्मा दुखी भी है। उसका कारण क्या है? कई आत्माएं सुखी भी हैं, दुखी भी हैं, इसका कारण, तो सुख का कारण क्या है? पुण्य कर्म, सत्कर्मों। और दुख का कारण क्या है? पाप कर्म, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार, कुसंस्कार, मोह, लोभ और वासना। बरोबर। तो संसार में जीव का भटकना मुख्य कारण कर्म है। फक्त कर्म के कारण हम भटकते रहते हैं, जन्म बार बार लेने रहते, पढ़ने पड़ते हैं। तो हमारा मन भटकता रहता है, वो चंचल है। मन को कंट्रोल करना यानी कि मन को सही रास्ते में लाना, मन को सही रास्ते में लाना है। तो मन को सही रास्ते में लाने के लिए श्वासों पर ध्यान करना पड़ेगा। आप जितना श्वासों पे ध्यान करेंगे इतना हमारा मन जो है बंद होता है। इसलिए पत्री जी सर ने कहा है कि आप श्वासों पर ध्यान कीजिए, आनापान सति ध्यान कीजिए। तो इसलिए ध्यान का महत्व है। तो देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मोटर कार रास्ते से फुल स्पीड में पसार होती है, कोई भी मोटर कार रास्ते में 120 की स्पीड में हम चलाते हैं, जाते हैं, तब एक यू टर्न कर्व आता है, ऐसा वळांक जो कर्व बोलते हैं, यू टर्न। तो क्या होता है, तब ड्राइवर सावधानी से स्पीड कम कर देता है, धीमी कर देता है गाड़ी को, और फिर एक कर्व चला जाता है, तब गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। जो कर्व में यू टर्न में गाड़ी स्पीड कम नहीं की तो क्या हो सकता है, आप सब जानते हो कि जो यू टर्न आता है, कर्व आता है, फुल स्पीड में जो हम जा रहे हैं, गाड़ी से ड्राइविंग करते हैं, और हमने जो इस गाड़ी को कंट्रोल नहीं किया, गति को उसको हमने धीमी नहीं की, घटाई नहीं, तो क्या होगा, तो गाड़ी जो है वो क्या तो पलटी मार देगी, कहा तो किसी के साथ अकस्मात करेगी, कहा तो हम अकस्मात की शिकार बन जाएंगे। तो अकस्मात का भय बढ़ता रहता है जो गाड़ी हम धीमी नहीं करेंगे। ऐसे ही विषयग्रस्त मन को योग्य यू टर्न कर्व देना, जो हम चूक जाते हैं
तब पूरा जीवन अकस्मातों से भर जाता है। जब हम यू टर्न नहीं देंगे, बरोबर, हमारा जीवन क्या होता है, अकस्मातों से पूरा भर जाता है और हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति आपत्ति 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 और दूसरा कोई रहता ही नहीं। तो हमको मन को कंट्रोल करना पड़ता है। जो हम मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, सही ध्यान नहीं करेंगे, तो ऐसे अकस्मात जिंदगी के बनते रहेंगे। तो हमको ब्रह्मानंद की स्थिति में रहना है। अभी 5-1 मिनट ले लेता हूँ, बाद में ध्यान चालू करेंगे। तो सोना और मिट्टी की बात करूं, जो सोना जो है वो कहाँ से निकलता है, तो मिट्टी की खान में से निकलता है, बरोबर, वो एग्जाम्पल है। अच्छा, तो इसमें मिट्टी अनादिकाल से सोने के साथ जुड़ी हुई है। जब अग्नि को भट्ठी में डालेंगे तब सोना और मिट्टी अलग होगा। अग्नि में तपाएंगे तब सोना और मिट्टी अलग हो जाएगी। ऐसे तो सोना निकलता नहीं है भाई, हम पहनते हैं सब बहनों, तो सोना कोई ऐसे थोड़े है। तो ये सोना जो है वो मिट्टी के साथ होता है, बाद में उसका परीक्षण किया जाता है और भट्टी से बाहर आता है। ऐसे ही ऐसे ही जीवन के साथ कर्म, देखो कर्म भी कैसा है, ऐसे ही जीवन के साथ कर्म अनादिकाल से जुड़े हैं। कर्म हमारे अनादिकाल से हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे मिट्टी के साथ सोना जुड़ा था, ऐसा ही भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को राख में परिवर्तित कर देती हैं, वैसे ही ज्ञानाग्नि में संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। तो हमें निरंतर ध्यान योग साधना से कर्म विकर्म को कम करना है। जितनी हम तपस्या करेंगे, जितना हम ध्यान बढ़ाएंगे, जितना हम योग बल बढ़ाएंगे, इतना हमारा कर्म कम होता रहेगा। तो कर्म कैसा कैसा करना चाहिए, तो एक निष्काम कर्म जो बंधन में नहीं पड़ता उसको निष्काम कर्म कहते हैं। दूसरा राग देश रहित का कर्म हमको करना चाहिए, कि अहंकार छोड़कर हमको कर्म करना चाहिए। तीसरा कर्म है कर्तव्य प्रणा, अहंकार रहित का कर्म। किसी भी व्यक्ति पर उपकार किया हो, किसी के हमको जॉब दिला में मदद की हो, किसी की सहायता की हो, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई मैं था तो उसका ये कल्याण हुआ, उसको लाभ हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा भाव जागरूक बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो वो कर्तव्य पणा का अहंकार रहित का कर्म है। और चौथा कर्म है समष्टिना कल्याण माटे का कर्म। तो वो कर्म किसी का हित के लिए कर्म करना है, समष्टि का कल्याण माटे कर्म है। जैसे कि नदियां कोई दारू बोलती है सबको तो मैं पानी देती हूँ। क्या सूर्य नारायण भगवान बोलता है कि मैं तुमको अंधकार दूर करके प्रकाश देता हूँ, सारा मैं जीवन चला रहा हूँ? ऐसा सूर्य भगवान बोलता है क्या? तो पेड़ कभी बोलते हैं क्या कि मेरे मेरे यहाँ से तुम फल ले जाओ, पान ले जाओ, मैं छाया देता हूँ, पंखियों को बैठने देता हूँ, मैं सभी मनुष्यों को विसामा देता हूँ? ये क्या पेड़ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो समष्टि का कल्याण माटे का कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म कौन करता है? तो पत्री जी सर हैं, ऋषियों है, महंतों है, संतों है, सबने क्या किया? आत्म कल्याण और मानव कल्याण, विश्व कल्याण के लिए कर्म किए हैं। वही समष्ट कल्याण के लिए कर्म किए हैं, तो वही समष्ट कल्याण का कर्म है। तो ये अभी हम 30 मिनट ध्यान करेंगे और कर्म की थियरी तो बहुत लंबी है, समय मिलेगा तो फिर भी मैं कर्मवाद कर्म लो सिद्धांत पे चर्चा करूंगा। तो आप सब अभी ध्यान में आइए, बैठिए, सब सुखासन आसन बना ले सब।
आप म्यूजिक चालू कर दिए, सुखासन में बैठ जाइए, 3 लॉक कर दीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए और अपनी गोदी में रख ले। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर ले। अपने श्वासों पे ध्यान करना है। जब मन पर कोई विचार आए तो वापस ध्यान अपनी श्वासों पर रखना है। ध्यान नहीं तो जीवन नहीं। नो मेडिटेशन नो लाइफ। KNOW नो मेडिटेशन, KNOW नो लाइफ। ध्यान धरती की संजीवनी है। आइए हम शुरू करें। संगीत के साथ पूरा ध्यान में हमारा प्रवेश हो रहा है। चश्मा हो तो उतार दीजिए और ध्यान का लाभ लीजिए। ध्यान में खो जाए, परमात्मा के साथ जुड़ जाए। सर साउंड आ रही है ना? यस, आ रही है मैडम, आ रही है। ठीक है।
आखिरी 5 मिनट। हम पितामह पत्री जी सर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमको ज्ञान सिखाया। सारी ब्रह्मांड की चेतना को धन्यवाद करते हैं। परम पिता जगन माता तथा प्रियतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण, महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, स्वामी ईश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, मैं सबको धन्यवाद अदा करता हूँ। सभी धर्मों के संत, ऋषियों, योगियों और ध्यान में बैठे हुए सभी मास्टरों को मैं धन्यवाद देता हूँ। धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आए और अपनी हाथ और पैरों को, अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0 और दोनों हाथों को चेहरा पर रखिए और धीरे 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 अपनी आंखों को खुलिए और ऐसे हाथ रगड़ के मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथों से तालियां बजाएं। सबका ध्यान कैसा रहा? गहरा ध्यान हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बोलिए। नमस्ते। हम और मुकेश जी मिलकर कर लीजिए। विमला देवी माता जी को कुछ कहना है। उसको अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए माता जी। हाँ बोलिए। आप बोलिए, कुछ बोलिए। अच्छा हुआ ध्यान। आपका शब्द मैं सुनना चाहता हूँ आपसे मुख से। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। यस यस यस। बराबर। माता जी का नमन। बहुत अच्छा आपने कहा। आपके 2 शब्दों में हम समझ गए। और किसी का कोई प्रश्न है तो कह सकता है। किसको कोई कर्म के बारे में कोई संशय है, कि गीता के बारे में कोई संशय है, तो मैं, मेरे पास जो क्षमता है तो मैं जवाब दे दूंगा। मुझे सर आंसर है। यस सर बोलिए। आपका दीपक धन्यवाद। संघानिया जी का हैंड रेज है सर। 1 बाय 1 करके सभी से पूछ लेते हैं, है ना सर? हाँ, दीपक संघानिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट करिए दीपक संघानिया जी। हेलो सर। अनम्यूट करिए। हाँ यस बोलिए। ध्यान का तो मेरा पहला अनुभव है। सिर्फ ध्यान Yes, शब्द yes. से, ध्यान शब्द ही मैंने सुना था, अनुभव नहीं Yes. किया है। ये पहली Yes. बार मैंने ध्यान का अनुभव किया है, तो उसके बारे में ऐसा कुछ खास नॉलेज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द से ही परिचित हूँ। यस तो यस। तो इसके बारे में जो बेसिक है वो सब कुछ जो है नॉलेज तो मेरे पास है नहीं। तो जितना मुझे मिलेगा तो मैं और अच्छा ध्यान करता रहूंगा। बराबर, सही बात है। तो ये जो पीएमसी
पीएमसी राजस्थान जो राजस्थान है, से सर जुड़े रहिएगा। आप इससे कहाँ से जुड़ते हैं रहिए। सर? आप कहाँ से हैं सर? मैं मोरबी से हूँ, गुजरात, मोरबी से। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा तो अच्छा, आप हो सर, कोई बात नहीं सर, गुजरात मोरबी से, बिल्कुल तो जुड़े कोई जुड़े बात नहीं। रहिएगा आप सर से। ध्यान में मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए। ना है मेरे पास। वो जो हमारा ग्रुप है ना, ग्रुप में मैं ऐड हूँ। ओके सर, ओके सर, वेरी गुड। तो मुझे ये सेशन पूरा होने के बाद आप फोन कर सकते हैं, ध्यान के बारे में पूरा विधि बताऊंगा। और ध्यान क्या आप है, दिन में भी 3 से 4 में भी जुड़ सकते हैं। सर के ग्रुप में भी मेरे मैसेज मिलेंगे आपको दिन के, आप इस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ओके ओके। और रात में भी हम लोग सेशन लेते हैं 9 से 10, सोमवार से बृहस्पतिवार है, फिर आगे बढ़ाएंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ हाँ। तो आप और जो आज आपने जो नॉलेज दिया कि जो शरीर है वो 4 प्रकार के है, तो वो तो मैं तो सिर्फ एक ही प्रकार का शरीर से सर पहचान मैं है। आपसे क्वेश्चन करूंगी। हमने शरीर 7 प्रकार के सुने हैं, 7 बॉडी सुनी है सर। 7 बॉडी है। या तो अच्छा हुआ उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया। मैं भी बोलना चाह रही थी कि 7 शरीर सुने हैं और आप 4 बताएं, सब थोड़ा क्लियर करें। तो मैं वैसे तो नॉलेज का ही प्यासा हूँ। बराबर, कोई बात नहीं। धन्यवाद दीपक जी, ओके, आपने थैंक जो यू। आपका समय दिया ये ध्यान में, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही ये पीएमसी राजस्थान जो चैनल है इसमें जुड़े। सर आपका और हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ है? हेडक्वार्टर अब जो है अभी वो लोकेशन कहाँ पे है राजस्थान में? जयपुर में है, जयपुर में। ओके जयपुर में है। ओके ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रश्न हो या कोई एक्सपीरियंस हो शेयर करें। अभी निर्मला पटेल जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? यस, सर का बहुत धन्यवाद। और जो आप गीता का ज्ञान दिया और कर्म का सिद्धांत के बारे में बोला, बहुत अच्छा लगा। वो अद्भुत ज्ञान था आपका। दूसरा सुनते हैं ना तो समझ में अंदर नहीं जाता है ऐसा, लेकिन ये सर का बहुत ऐसा अच्छा था ज्ञान, एकदम जो दिया वो सरल और सीधी भाषा में दिया और हम लोग को समझने में भी बहुत आसानी थी। लेकिन मेरे को जुड़ने में थोड़ा लेट हो गया था। 3:10 को मैं जुड़ी थी, लेकिन आगे का मेरा मिस हो गया। लेकिन फिर भी गीता का जो आपने बोला ना, तभी से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया है सर। सर को बहुत धन्यवाद। और आपका यूट्यूब में कुछ चैनल है क्या सर? ना, मेरी कुछ यूट्यूब में चैनल नहीं है, लेकिन बस मैं तो यही मास्टर रूप में हूँ। जितना हमको ज्ञान मिलता है उतना बांटता हूँ। सभी जो ये पीएमसी है जो चैनल जो है, इसमें हमको मौका मिलता है तो हम ज्ञान बांटते हैं और ध्यान भी करवाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है ज्ञान आपका। कहाँ से हैं आप निर्मला जी? मुंबई से, वसई। अच्छा जी, अच्छा मुंबई जी। वसई से। गीता के सेशन आपसे जुड़ना चाहती हैं क्या? गीता के सेशन से तो टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा उसका? मॉर्निंग में रहता है 8 से 9 तक। 8 से 9। हाँ तो मेरे को लिंक भेज दो ग्रुप में। चलिए, आप कौन से ग्रुप में हैं? मैं पीएमसी गुजराती का है मेरा, 2:30 बजे का है। मैं पीएमसी के ये ममता जी जानती, गुजराती तो ये सर का जो है उसी में मैं भेज दूंगी। अभी जो अभी फिलहाल है ना वो पालन। हाँ जी, पीएमसी गुजरात એટલે जो महिलाओं का जो बैठते हैं दोपहर को, वही ना? हाँ वही। अरे हाँ। इसमें मैं भी था, एक दिन आया था मैडम। अच्छा जो भारती हाँ बहन है, प्रीति हाँ बहन है। भारती बेन, हाँ भारती बेन, उसो हमारे एडमिन है वो। हाँ, आप भारती बहन, आपका प्रीति बोला बहन था सब अभी, है। हाँ, आपका बोला था आने वाले हैं ऐसा, लेकिन उस दिन मेरा मिस हो गया था पूरा, तो आपको देख नहीं पाई थी। लेकिन आज बात देखा बात और जो ज्ञान मेरे को थोड़ा सा मिला ना, बहुत सारा ऐसा लगा कि पूरा आप जीवन का। पीएमसी गुजरात का जो सेशन होते हैं सुबह मॉर्निंग के और दिन में भी कई बार होते हैं, उसमें जुड़ा कीजिए। उसमें हाँ मॉर्निंग पीएमसी गुजरात में आता है, रंजन सर लेते हैं। रंजन सर हाँ गीता का उपदेश दे रहे हैं, बात हाँ, सही। गीता का सेशन वो हाँ लेते हाँ। हैं, तो आप उससे जुड़ा। ओके 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 सर, थैंक यू। तो अब तो यहाँ, लेकिन अभी जो युद्ध चल रहा है हमारे भीतर में चल रहा है। ओके। जो हमारे भीतर में जो ये युद्ध चल रहा है, राग का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का, ये युद्ध को हमको रोज जीतना है। ओके। उसको ही भगवत गीता ने यही अंदर सब ये सब
बताया है रास्ता कि ओके। हमको ये युद्ध कैसे जीते जाए, मन को कैसे जीते जाए, लोभ को बट कैसे मैं वो जीते जाए। पूरा जो गीता की बुक है ना, मैं उसको आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं गीता को आपको पूरी आपको रोज गीता पढ़िए, 18 बार पढ़ लीजिए। 18 अध्याय हैं, 18। नहीं, उसको जैसे आपने 18 बताया आप कोई सेशन लेते हैं, जैसे अभी आपने समझाया तो बड़ी आसानी से कई चीजें समझ में आ गई। तो हाँ, ऐसा कुछ ग्रुप है आपका जिसमें हम गीता को आसानी से समझ पाए? ऐसा तो कोई नहीं है मैडम, पर यूट्यूब पे कई गीताकारों ने अपने मंतव्य से गीता गाई है। ओके। मैंने मेरे ढंग से गाया है। इसमें कुछ हम्म, ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में जो श्लोक लिखा है वही सब एक ही का भावार्थ निकाले, ऐसा नहीं है। आप भी अपने तरह से भावार्थ निकाल सकते हो। कोई भी गीता का जो श्लोक है इसमें जो बताया हुआ है, तो आपके मन से आप भावार्थ निकाल सकते हो। ऐसा नहीं, कई गीताकारों ने कई गीता गाई है, कही है, टिप्पणी कही है, लेकिन अपने ढंग से कही है। तो मैंने मेरे ढंग से कहा। मैंने जैसे अभी बंधन के ऊपर आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है उसका कि यस यस बड़ा यस, अच्छा लगा जी। वो तो कर्म बंधन से छुटकारा जब पाएंगे तभी मोक्ष तरफ जाएंगे, ये बात सही है। ये आप जब जब आप गीता पढ़ेंगे, सही मैं भी ऐसा ही था आपके जैसा मैडम, आपने जो पूछा ना ऐसा ही था मैं। मुझे भी गीता का कोई नहीं आता। आज तो मेरी 49 ईयर्स हुई, तब मैं गीता को 80% समझ चुका हूँ। अच्छा, अभी भी 20% बाकी है। मैं रोज पढ़ता हूँ, कोई ना कुछ भावार्थ निकलता रहता है, तो कोई कर्म ना कोई बंधन श्लोक से। जैसे बताया ये समझ तो गए हम। तो इस दुनिया में रहते हुए हम कर्म बंधन से कैसे हटेंगे, क्योंकि हमें तो ईश्वर ने इन कर्म बंधन ने ही बांधा हुआ है। हम तो यस यस, हम तो बंधे हुए आए हुए हैं ना। हम आए तो हमने देखा हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे फिर आगे बच्चे, तो हम तो ये तो ईश्वर ही बांध रहा है। तो इससे हटे कैसे? बस और एक फिर दिन हटे। मैं, हाँ, ये अभी मुझे मौका मिलेगा ना तो ये टॉपिक जरूर लूंगा मैं। तो हाँ, वो आई थिंक बंधन से बहुत लंबा छुटकारा टॉपिक है। कैसे करना है, कर्म बंधन से हमको छुटकारा कैसे मिलना है, तो मैं एक देखिए दिन टॉपिक जरूर लूंगा। देखिए आप देखिए हम बंधे तो हुए हैं, अब यहाँ पर यस, आकर तो हमें